welcome to our YouTube channel Game for All. Today we will discuss about the name reactions. और आज हम बेसिकली कवर करेंगे कार्बोनिल्स के कुछ नेम रिएक्शंस और कार्बोनिल्स में किस किस तरह के नेम रिएक्शंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए पहले हमको जानना जरूरी है कि कार्बोनिल्स किन किन फॉर्म में हो सकता है। तो कार्बोनिल जो कि वेल नोन है कि कुछ इस तरह का कोई कार्बोनिल है, ठीक है। ठीक, अगर इसको हम एसिड के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये इनोलाइज हो जाता है और इनॉल फॉर्म में होता है और इसकी वजह से भी इस इनॉल की वजह से भी कुछ रिएक्शन होती है और इस कार्बोनिल कीटो ग्रुप की वजह से भी कुछ रिएक्शंस होती हैं। और कुछ अगर कुछ बेस रख दिया जाए, कार्बोनिल है कोई, मान लो ये कार्बोनिल है, अगर बेस रख दिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेस क्या करता है, बेस क्या करेगा कि यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए होगा क्योंकि कार्बोनिल जो वेट्रान ग्रुप है इसकी वजह से यहाँ पे जो H प्लस ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इनोलेट फॉर्म, अब देख सकते हो कि यहाँ पे तीन तरह से कार्बोनिल रिएक्ट करेगा। पहला कीटो ग्रुप की तरह, दूसरा इनॉल का रिएक्शन। यहाँ पे इन तीनों की वजह से कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं वो सब हम देखेंगे। पहले कीटो ग्रुप की वजह से, फिर इनॉल फॉर्म की वजह से इसकी, फिर इसके इनोलेट फॉर्म की वजह से। अब देखते हैं कि इनोलेट कैसे बनता है, ठीक है। ये जो है ऐसा कुछ है CH2H, यहाँ से क्या होगा OH माइनस बेस आएगा और ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड डिस्क्लोज हो जाएगा और ये फॉर्म होगा कुछ इस तरह से इनोलेट। अब बात करते हैं कि इनॉल कैसे बनता है, फॉर्म होगा, ठीक है। तो इनॉल कैसे फॉर्म होता है, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर इस पे हम एसिड देते हैं तो ये एसिड क्या करेगा, H प्लस, यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसा। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो है, ये जो H प्लस था कैटेलिटिक अमाउंट में था, कैटेलिटिक अमाउंट में होने की वजह से यहाँ से क्या होगा, फिर जब यहाँ पे आएंगे ये H प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ इस तरह और ये वाला ऐसे ऊपर जाके ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा और H प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फॉर्म होता है हमारा इनॉल फॉर्म। तो हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शंस, अलग अलग नेम रिएक्शंस, कीटो फॉर्म की वजह से, इनॉल फॉर्म की वजह से, इनोलेट फॉर्म की वजह से। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे कीटो फॉर्म की वजह से रिएक्शंस। तो कीटो फॉर्म की वजह से कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, विटिंग रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले हम आज देखेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन कैसे होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एग्जाम में पूछी जा सकती है, मतलब पूछी जाती है। कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, ये याद रखना कि कीटो फॉर्म का रिएक्शन है, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड होता है और इसमें एक कोई हाइड्रोक्सी बेस होता है, हाइड्रोक्सी बेस होने की वजह ये क्या बन जाता है, ये रिएक्शन जब इसकी होती है तो क्या देता है, यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एसिड देता है और यहाँ पे अल्कोहल देता है। तो एक चीज याद रखो कि एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बनता है और जब रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। अब क्या होता है कि ये जब एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो इनोलेट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस ऑलरेडी है। अगर ये वाला एल्डिहाइड हमारे पास रहा, ठीक है, तो अगर ये वाला एल्डिहाइड रहा तो यहाँ पे बेस ऑलरेडी है, ये बेस क्या करेगा, इसको इनोलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और इनोलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह से ये कीटो फॉर्म का रिएक्शन ना होके ये इनोलेट फॉर्म का रिएक्शन हो जाएगा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, एल्डोल वगैरह, वो इनोलेट फॉर्म का रिएक्शन होता है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन आगे बढ़ती है। मान लो ये कोई एल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर हम कोई बेस देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा कुछ बन जाता है, एक एसिड
और एक अल्कोहल। तो अब ये चीज तो पता चल गई कि अगर एल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और उसके पास उस पे वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्सी बेस से, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, एसिड अल्कोहल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म, तो सपोज मैंने ले लिया कोई सा भी एल्डिहाइड, जिससे मान लो मैंने ये ले लिया PHCOH, ठीक, बेंजल्डिहाइड। अब इस पे हमने NaOH का अटैक कराया। अब देखो कि ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो OH माइनस किस तरह से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल को चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको OH, ठीक है। अब ये क्या, एक चीज देखो कि ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे OH माइनस मतलब बेस, कंटेनर में बेस तो होंगे ही होंगे। अब ये बेस क्या करेंगे, इस वाले OH प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखो क्या फॉर्म होगा यहाँ, तो फॉर्म होने की वजह से कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, वेरी अनस्टेबल। अब ये इतना अनस्टेबल होते हैं कि ये यहाँ से हाइड्राइड को ही लीव करा देते हैं, जबकि हाइड्राइड उतना गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, फिर भी ये लीव कर जाता है। अब एक चीज याद रखना कि हाइड्राइड अगर गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो बहुत ही स्लोली लीव करेगा। क्या करेगा, बहुत ही स्लोली लीव करेगा। अब ये हाइड्राइड लीव करके जाता कहाँ है, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आता है एल्डिहाइड का, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है कुछ ऐसे आता है, और ये यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, ठीक है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। तो ये क्या दे देगा, कुछ इस तरह, प्लस PHO नेगेटिव, ये ऐसे ब्रेक होगा, H, ये हाइड्राइड वाला H, ठीक है। अब ये हाइड्राइड इतना स्लो होता है, अगर काइनेटिक्स पढ़ा हो तो उसमें अगर रिएक्शन सबसे स्लो होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं RDS स्टेप, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये वाला जो स्टेप है वो RDS स्टेप है इस रिएक्शन का, मतलब अगर रेट डिटरमाइन करना हो तो ये स्टेप हमको देखना पड़ेगा। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो NaOH लेते हैं ये एज अ रिएक्टेंट लेते हैं, यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड, पहली बात ये कंसंट्रेटेड होता है और एज अ रिएक्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो जब रेट अगर हम इसका लिखते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्डिहाइड एंड बेस। तो अब बात करते हैं आगे की, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखते हैं, ये जब फॉर्म हो गया इसको तो मिटा सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें कि ये तो यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हो कि Na प्लस यहाँ पे लगा होता है NaOH में, ठीक है। तो ये चीज अब यहाँ इसको देखेंगे कि ये कैसे अल्कोहल में चेंज होता है। हमारे पास क्या है, अभी के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे Na प्लस है, प्लस PHO नेगेटिव, H। अब क्या करता है, जो बेस था H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके H2O में कन्वर्ट हुआ था, वो H2O यहाँ आता है, और ये जो माइनस है यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये OH ऐसे नेगेटिव निकल जाता है, और ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। PHOH, ये अब यहाँ पे एसिड डाल देता है, इसको एसिडिफाई करने के लिए, एसिड बनाने के लिए, ठीक है। कभी अगर नहीं दिया तो इतना वहाँ पे देख लेंगे कि ऑप्शन में दिया क्या, ठीक है। अब कुछ इसके पॉज करना। अब आगे वो कभी कभी नेट के पोर्शन में सवाल पूछ लेता है कई सारे कंपाउंड्स देके कि कौन सा इसमें से काइनेटिक रिएक्शन दे सकता है, कौन सा नहीं। तो सिंपल सा मैंने बता दिया पहले ही कि ऐसा एल्डिहाइड काइनेटिक रिएक्शन देगा जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो देख लो इसके पास, ये तो एल्डिहाइड ही नहीं है, नहीं देगा। ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं देगा। ये इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, ये दे सकता है, ठीक है। ओके, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दे सकता है। ये भी एल्डिहाइड है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दे सकता है। ये भी एल्डिहाइड है, डाइएल्डिहाइड बेसिकली बोल सकते हैं, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, मतलब ये भी दे सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन। क्या? इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है? मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल में हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ा है कैनिजेरो रिएक्शन के लिए, लेकिन अगर ये वाला इंट्रामोलिकुलर का मतलब हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल में ये रिएक्शंस हो जाए। तो ये कैसे होगा? मान लो कोई डाइएल्डिहाइड दिया हो लाइक दिस, तो इसमें बेसिकली अगर तुमको यहाँ पे एरो पे NOH दिख गया तो कभी कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि बस एक को एसिड बना दो, एक को अल्कोहल बना दो। मैकेनिज्म तुम्हें आती है। ऐसा कुछ। और हाँ, एक चीज एग्जाम में अगर ये ना दे, एसिड ना दे, तो इस फॉर्म में दे सकता है वो। ठीक है, ये तो इंट्रामोलिकुलर हो गई। एक इसके बाद आता है क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन क्या होती है कि अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड हो, मतलब 2 अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड हो, जिसमें से एक तुम्हारा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट दे, मतलब कि एक एसिड दे दे और दूसरा क्या दे दे? अल्कोहल। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं क्रॉस्ड। क्रॉस्ड मतलब वही है, अलग अलग का मिक्सचर। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल इसका कुछ ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि किसका हम एसिड बनाएंगे, किसका हम अल्कोहल बनाएंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले ये देखो कि ये जो OH नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ 2 है, एक ये, तो उसको वो कहाँ, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वहीं पे अटैक करेगा। और तुम्हें पता है कि जिसके ये अटैक करेगा वो एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये कहाँ अटैक कर सकता है? एक तो ये है, एक ये है। तो ये डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि इसके बगल में कौन सा ग्रुप लगा। यहाँ पे क्या है? H, दोनों साइड H है, तो क्या H कोई मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? pH। अगर इसको ऐसे कुछ देखें, अब ये क्या कर सकता है? ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे रेजोनेंस में जाके इसको स्टेबलाइज कर सकता है, जो इसका अगर पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि ये कम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा इसके मुकाबले। तो OH कहाँ अटैक मारेगा? तो OH हमारा फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक मारेगा, और इस फॉर्मल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? यहाँ पे एसिड बनेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का एसिड क्या होता है? फार्मिक एसिड। एंड अल्कोहल क्या किसका बनेगा? इसका बेंजोल्डिहाइड का, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो हो गया, क्रॉस्ड कैनिजेरो हो गया। कुछ चीजें वो इसका लेवल अगर बढ़ाना चाहे तो कुछ इसमें क्या कर सकता है? आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता है। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए वो क्या करेगा कि कोई एल्डिहाइड दे दिया कुछ इस तरह से, यहाँ पे NaO18 दे दिया H, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, मतलब देखते हैं कुछ इस तरह से दे देगा। O18H, सेकेंड 18 क्या है? उसका आइसोटोप है ऑक्सीजन का। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे 18 दे दे, ये O है, 18H प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे O दे दे 18। थर्ड वाला क्या हो सकता है? किसी पे हम ना दें, ऐसे करके कुछ दे सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट सही हो सकता है, इसको देखने के लिए हमको आनी चाहिए मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऑप्शन तो आप देख ही लिए, अगर यहाँ पे मैकेनिज्म हम देखें तो क्या करता है? OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है, और ये कुछ ऐसे हो जाता है O18H। ठीक है, अब यहाँ से हमने मैकेनिज्म पहले देख चुके हैं हम। यहाँ से OH आता है, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये
इधर आता है और हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाती है, तो बेसिकली यहाँ पे ये एसिड बनता है। तो एसिड बनने की वजह से देख रहे हो ये जो ओ मतलब आइसोटोप है ऑक्सीजन का एसिड में आ रहा है, तो इसमें देख लो कि एसिड में कहाँ पे है ये आइसोटोप ऑक्सीजन का। तो एसिड में इसमें पहले में देखते हैं, इसमें तो नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। सेकंड वाले में, सेकंड में दोनों में है, दोनों में कभी हो सकता है। यहाँ पे अगर फिर से एक एल्डिहाइड लाएं, यहाँ पे फिर से एक एल्डिहाइड लाएं और यहाँ पे जब ये वापिस आता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे जाके हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, देख रहे हो ये अल्कोहल में इसका एल्डिहाइड का ही O रहता है, तो मतलब ये O18 नहीं रहेगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे तो आइसोटोप ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिड में आइसोटोप है लेकिन अल्कोहल में नहीं है, मतलब कि ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है।